अगर भूख लगी थी तुझे तो थोड़ी देर ठहर नहीं सकती थी या फिर मुझे बुला लेती। अगर आइंदा से तूने सबसे पहले खाना खाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? अरे ये बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जाकर मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। अरे ये आवाज क्यों नहीं दे रही है? वैसे तो रोजाना आवाज देती रहती है। बुढ़िया, मैं कितनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? जल्दी से मुझे चाय दे दे। अरे बहू, सुनाई नहीं दिया? अगर सुनाई देता तो मैं चाय ले आती। चल तू रुक जा, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। क्या? इसका मतलब तूने अभी तक चाय नहीं बनाई? अरे अब तक कर क्या रही थी जो तुझसे अभी चाय नहीं बनी है? बहू, मैं तो घर का काम ही कर रही थी। हाँ अच्छा ठीक है, जब मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। मनीषा, ये क्या बदतमीजी हो रही है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है माँ से सही से बात किया करो, और अगर तुम्हें चाय पीनी है ना तो खुद तुम अपने हाथों से चाय बनाकर पी लो, समझी? क्यों? फिर इनका क्या होगा? हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ पर कोई भी फ्री में रहकर खाना खाए। अरे बहू, तू क्यों गुस्सा कर रही है? मैं अभी बना कर लाती हूँ चाय। बेटा, चाय ही तो बनानी है, कौन सी बड़ी बात है। देखो मनीषा, मैं ना तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, बेशक वो मेरी सौतेली माँ है पर है तो मेरी माँ ही। तुम ना उनसे तमीज से बात किया करो। और मैंने भी आपसे कह दिया है, वो मेरी सगी सास नहीं है। मैं भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी, समझे आप? पता नहीं मनीषा मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। अरे वो सौतेली तो है, मनीषा को क्या पता मेरी माँ ने मुझे कितने लाड़ प्यार से पाला है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे भी ना मनीषा को समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस हिसाब से घर चलने वाला नहीं है। देखूंगा मनीषा को ही समझा कर, अगर मान जाए तो। ऐसा करती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी काम, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई सबसे पहले खाना खाने की? क्या तुझे पता नहीं है इस घर में सबसे पहले खाना मैं खाती हूँ?
या फिर मेरे पति खाते हैं, फिर तूने कैसे खाया? बहू, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने पहले खाना खा लिया। अगर भूख लगी थी तुझे तो थोड़ी देर ठहर नहीं सकती थी या फिर मुझे बुला लेती? अगर आइंदा से तूने सबसे पहले खाना खाया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? बहू, तू गुस्सा मत हो, मैं आगे से पहले खाना नहीं खाया करूंगी या फिर तुझे बुला लिया करूंगी। इसी में तेरी भलाई है। और वैसे तू मुझे एक बात बता, घर का सारा काम हो गया या फिर नहीं हुआ है? बहू, बस थोड़ा सा काम रह गया है। अरे खाना खाने के लिए तो सबसे पहले बैठ गई और काम करने के लिए इतना आलस। जल्दी जल्दी हाथ चला ले, जो बचा हुआ काम है ना वो भी निपटा दे। हाँ हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी पहले खाना नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ, चल जाकर काम निपटा ले, मैं बाजार जा रही हूँ घूमने के लिए, कुछ देर में आ जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, ठीक है, जब तक तू लौट के आएगी तब तक मैं घर का सारा काम खत्म कर दूंगी। हाँ, इसी में तेरी भलाई है। अगर मैं आई और घर का काम हुआ नहीं मिला तो मैं तुझे निकाल कर घर से बाहर कर दूंगी, क्योंकि तू तो किसी काम की है नहीं ना। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। हे भगवान, मेरी बहू मुझ पर इतना अत्याचार क्यों करती है, जबकि मैं तो उसे इतना लाड प्यार करती हूँ। मेरा बेटा कितना अच्छा है और मेरी बहू, हे भगवान, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका दिल जीतने के लिए ऐसा क्या करूं। जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, अगर बहू आ गई तो गुस्सा करेगी, क्योंकि वो जो कहती है अगर वो ना करो तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे ये मनीषा कहाँ चली गई? मनीषा दिखाई नहीं दे रही। मनीषा, किधर हो मनीषा? अरे बेटा, मनीषा घर पर नहीं है, वो बाजार गई है घूमने। अरे ये आप क्या कह रही हो? वो तो मुझे बताकर भी नहीं गई है। अरे बेटा, वो मुझे बता कर गई है, शायद उसे कुछ काम होगा। तुम क्या खाना खाने आए हो? हाँ हाँ, मैं खाना खाने आया हूँ, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। अरे बेटा, मनीषा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ तो अभी परोस देती हूँ। ठीक है माँ, ले आओ। पता नहीं ये मनीषा कितनी देर में आएगी बाजार से। ले बेटा, बैठो माँ जी इधर।
और माँ जी आपने खाना खा लिया? हाँ हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया, क्योंकि तेरी बहू मुझे भूखा ही नहीं रहने देती। माँ जी आप मेरे से क्यों झूठ बोलती हो? मैंने ना खुद अपनी आंखों से देखा है वो आप पर कितना अत्याचार करती है, कितना परेशान रखती है वो तुम्हें, वो तो मुझे ही पता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं माँ, वो ना आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, सारा काम तो तुमसे करवाती है और कुछ भी नहीं करती है वो। अरे नहीं नहीं बेटा, अब मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर मैं बैठी रहूँगी तो मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं कुछ काम ही कर लूँ। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां चल रही हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे पीछे ऐसा करते हो। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है आप मेरे पति से मेरी बुराई कर रही थी। किसने कहा है मनीषा कि माँ तुम्हारी बुराई कर रही थी? आप तो अपना मुंह बंद ही कर लीजिए। मुझे अच्छे से पता है आप तो अपनी माँ की तरफदारी ही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू, तू शांत हो जा। रुक, मैं तेरे लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। ले बहू, पानी पी ले। चली जाइए यहाँ से, मुझे आपसे नफरत है, नफरत। क्यों आप हमारे जीवन में जहर घोल रही हो? मनीषा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये मेरी माँ है, इनसे ना तुम तमीज से बात किया करो, समझी? हाँ सही कह रहे हो, ये तुम्हारी माँ है, पर सगी नहीं, सौतेली। और सौतेली माँ ऐसी ही होती हैं। अगर आज मेरी सगी सास जिंदा होती तो वो इस घर को बिगड़ने नहीं देती जैसे ये बिगाड़ रही हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। अगर आप यही चाहती हो ना तो फिर चली क्यों नहीं जाती इस घर से? मनीषा कान खोल कर सुन लो, माना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि ये घर ना इनका है, तुम्हारा नहीं है। हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। बुढ़िया घर और जमीन सब पर कब्जा करके बैठी है। हट। माँ तुम रो मत, मैं ना मनीषा को एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा, तुम देखना। नहीं नहीं बेटा, तू बहू से कुछ मत कहना। बहू तो नादान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो। वैसे भी मेरी जिंदगी तो कुछ ही दिनों की है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों आराम से रहो। माँ आप कितनी अच्छी हो, मनीषा आप पर कितना अत्याचार करती है, और देखो माँ आप उससे कितना प्यार करती हो, उसे समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझती है इस बात को। बेटा तू ज़्यादा चिंता मत कर, बहू नादान है, उसे जब समझना होगा वो अपने आप समझ जाएगी। अच्छा अब तू जा। ठीक है माँ। अरे मनीषा क्या कर रही हो? क्या बात हो गई? कुछ नहीं, लौट आए ऑफिस से? हाँ हाँ मैं तो आ गया ऑफिस से। मुझे ऐसा लगता है अभी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। कैसे शांत होगा? मेरा पति तो अपनी सौतेली माँ की तरफदारी करता है। अरे मनीषा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भले ही वो सौतेली हैं, मगर वो तुम्हारी सास है और मेरी माँ है, और तुमने देखा है वो घर का सारा काम करती हैं, तुमसे कुछ भी काम नहीं करवाती हैं। वो सब वो दिखावा करती हैं जिससे कि आप मुझ पर चिल्लाते रहो और कुछ नहीं। देखो मनीषा मैं तुम पर चिल्लाता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें समझाता हूँ। वो ना हमारी माँ है, तुम ना उनसे प्यार से बात कर लिया करो। नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, वो आपकी माँ है। हाँ हाँ मैं मानता हूँ वो तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी सास तो है। उनके मरने के बाद फिर सारा सब कुछ तुम्हारा ही तो हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कहती हो कि उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है? जब उनके कब्जे में नहीं है तो वो सब कुछ मुझे क्यों नहीं दे देती? आप मुझे बता रहे थे कि आपकी सगी माँ के बहुत सारे जेवर थे जो कि वो उनके कब्जे में है। वो सारे जेवर मुझे क्यों नहीं दे रही हैं? अरे मनीषा तुम भी ना पागल हो। अभी वो जिंदा है तो उन्हें रख लेने दो, उनके मरने के बाद फिर भी तुम्हारे पास ही तो आएगा वो। अरे मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद वो बुढ़िया जेवर मुझे देगी। मनीषा
मुझे तो ऐसा लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मरने के बाद आज तक कोई अपने साथ ले गया है? जो जहाँ है वहीं पर रह जाता है। इनका क्या भरोसा, अगर जेवर बेच दिए तो? मुझे इस बुढ़िया पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है इससे कोई फायदा नहीं है समझाने का। इससे अच्छा तो यही है, सही समय का इंतजार करना होगा। अरे अब क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। लगता है बहू अभी नाराज है। मेरे पास उसकी सास के जेवर है, मुझे वो सारे जेवर उसको दे देने चाहिए। वैसे भी वो जेवर मेरे तो कुछ काम के हैं नहीं। शायद हो सकता है कि इससे उसकी नाराजगी दूर हो जाए। अरे माँ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, अचानक से तबीयत खराब हो गई। रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू मेरे लिए दवाई मत लेकर आ, नहीं तो बहू गुस्सा हो जाएगी। अरे माँ, तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। माँ उठिए, ये लो दवाई खा लीजिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? और आप किससे पूछकर दवाई लेकर आए हो? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? माँ की तबीयत खराब थी, मैंने दवाई ला कर दे दी। क्या हो गया फिर? अच्छा ऐसी बात है, अगर इस बुढ़िया की तबीयत खराब थी तो रहने देते, दवाई लाने की क्या जरूरत थी? मनीषा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दवाई फेंकने की? आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? मुझ पर? वो भी इस सौतेली बुढ़िया के लिए? हाँ हाँ, क्योंकि ये मेरी माँ है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इनकी कितनी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है तो अच्छा है, मर जाएगी तो कम से कम हमारे सिर पे से बोझ तो कम हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ऐसा बोलने की? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी माँ से प्यार से बात कर लिया करो। और मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है कि इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरी वजह से लड़ाई मत करो। माँ आप शांत रहिए। अगर मैंने आज इससे कुछ नहीं कहा ना तो ये ना कल को मेरे सर पर नाचेगी। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा किया ना तो तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। आज तो एक थप्पड़ पड़ा है, कल दो पड़ेंगे। आप मेरा क्या कर लोगे? मैं भी देखती हूँ। आज आपने इस बुढ़िया की वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया, जबकि आप मुझसे कितना प्यार करते थे। इस बुढ़िया की वजह से ही हमारे घर में लड़ाई हो रही है। बेटा मैंने तुझसे कहा था ना कि मत ला मेरे लिए दवाई, बहू नाराज हो जाएगी। और देख बहू नाराज हो गई। माँ फिर भी तुम्हें उसकी चिंता है? तुम्हें पता है तुम्हारे सामने ही वो तुम्हें कितना उल्टा सीधा कह के गई है और उसने सारी दवाई फेंक दी।
ये ले बहू, चाय पी ले। क्या बात है बुढ़िया, आज तो बड़ी जल्दी चाय ले आई। बहू, मैं आज जल्दी उठ गई थी, बस इसीलिए। वैसे ये बता, आज खाने में क्या बनाऊं? मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तू अपने बेटे से पूछ ले क्या बनाना है। ठीक है, मैं उसी से पूछ लूंगी। अरे रुकिए, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, घर में जो कुछ भी हो वही बना लीजिए। ठीक है बहू। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये बुढ़िया बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं सौतेली तो सौतेली होती है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी मेरी सगी सास बन पाएगी, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अरे रजत भाई, लगता है काम पर जा रहे हो। हाँ भैया, काम पर ही जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो। क्या बताऊँ यार तुझे, मैं ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे रजत भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी मुसीबत में फंस गए। अरे भैया, तुम्हें तो पता ही है, मेरी सौतेली माँ है। हाँ हाँ मालूम है। तो क्या वो तुम्हारी पत्नी पर अत्याचार करती है। अरे नहीं नहीं भैया, यहाँ पर तो उल्टा है। मेरी पत्नी ना अपनी सास पर अत्याचार करती है, क्योंकि उसका कहना है ये सौतेली है, मेरी सगी सास नहीं है। क्या, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तुम अपनी पत्नी को समझाते नहीं हो। मैं अपनी पत्नी को बहुत समझाता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरी पत्नी से और मुझसे बहुत प्यार करती है। यार पता नहीं, मेरी पत्नी ही उसे सौतेली सौतेली कहती रहती है। शायद तुम्हारी माँ ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया होगा, इस वजह से। नहीं नहीं, मेरी माँ ने मनीषा के साथ उल्टा सीधा व्यवहार नहीं किया है, जबकि मनीषा ही मेरी माँ के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करती है। मेरी माँ तो और घर का सारा काम और करती है। क्या, तो तुम्हारी पत्नी क्या करती है। नहीं, वो कुछ नहीं करती है, वो तो उल्टा सास बनकर ना खाट पर लेटी रहती है। तो तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए। मैंने देखा है तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है। भाई साहब, मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर वो मानती नहीं है और उल्टा मुझसे लड़ने के लिए और तैयार हो जाती है। भैया, इसमें तो आपकी कोई मदद कर नहीं सकता, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। अगर आपकी माँ अत्याचार करती तो समझ में आता। यहाँ तो आपकी बहू अपनी सास पर ही अत्याचार कर रही है। अगर तुम्हारी माँ अत्याचार करती तो समझ में आता, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो बहू सास पर अत्याचार कर रही है। हाँ यार, इसीलिए तो मैं परेशान रहता हूँ। मेरे सिवा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं अपनी माँ को छोड़ भी तो नहीं सकता। भैया, अब तुम खुद ही देख लो, क्योंकि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने ऐसा पहला मामला आया है। ठीक है फिर विनोद, अब मैं जा रहा हूँ, अब इसके लिए लेट हो रहा हूँ। अरे, ये तो अजीब ही मामला है। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि सास बहू पर अत्याचार करती है, पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। बहू सौतेली सास पर अत्याचार कर रही है। क्या जमाना आ गया है यार। ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से ये बुढ़िया सारे जेवर और ज़मीन के कागज मुझे दे दे, क्योंकि मुझे इस बुढ़िया पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे हर कीमत पर ये सब चाहिए। हाँ, लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन ये सब करना ठीक रहेगा क्या? लेकिन अगर मेरे पति को पता चल गया तो? अरे नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं उन्हें पता चलने ही नहीं दूंगी। अगर मैं ऐसा करूँगी ना, तभी जेवर और घर के कागज मुझे मिलेंगे। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये लीजिए माँ जी, आप खाना खा लीजिए। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें आज, जो आज मेरे लिए खाना लेकर आई हो? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी, क्या होता? नहीं नहीं बहू, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। आज तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो ना, बहुत हैरानी वाली बात है। अरे नहीं नहीं, बस मेरा मन हुआ इसलिए मैं आपके लिए खाना ले आई। क्यों, मैं आपके लिए खाना नहीं ला सकती क्या? बहू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो तू मेरे लिए खाना लेकर आई। ला, मैं खाना खा लेती हूँ। अब आएगा मजा, बस जल्दी जल्दी बुढ़िया खाना खा ले।
ये ले बेटी। बहू, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए माँ जी, आपको क्या बात करनी है? तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं बुढ़िया कहाँ चली गई। ये ले बहू। माँ जी, इसमें क्या है? अरे बहू, इसमें तेरी सास के कुछ कहने हैं, मैं तुझे वही देना चाहती हूँ। ये ले बहू। ये ले बहू। ये ले बहू, ये हमारे घर के और जमीन के कागज हैं। क्या? पर माँ जी, आप ये सब मुझे क्यों दे रही हो? बेटा, वैसे भी मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब तू अपने पास रख ले। पर ये सब अचानक से कैसे? अरे अचानक से नहीं, ये सब तो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था, पर मेरे ध्यान से निकल गया था। आज याद आ गया तो मैंने तुझे दे दिया। अब तू इन्हें अपने पास रख ले। अब तो तू खुश है ना? अरे ये मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या हो गया मनीषा, तू इतनी परेशान कैसे? मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया माँ जी। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तू ऐसा क्यों कह रही है मनीषा? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ जी, मेरे पास आपको समझाने का समय नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं डॉक्टर को दिखा कर लेकर आती हूँ। चलिए माँ जी। अरे अरे माँ जी, माँ जी आपको क्या हो गया? माँ जी उठिए ना। अरे कुछ नहीं हुआ है बहू, जरा से चक्कर आ गए थे, इस वजह से गिर गई मैं। तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे माँ, माँ क्या हुआ आपको? मनीषा, क्या हुआ माँ को? पता नहीं बेटा, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे माँ जी, आप घबराइए मत। मनीषा क्या देख रही हो? चलो माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जल्दी चलते हैं। हाँ, माँ जी को आप डॉक्टर के पास ले जाइए, ले जाइए माँ जी को। ये मुझसे क्या हो गया? अरे मनीषा, आज तुम माँ के लिए रो रही हो? क्यों, क्या हुआ? आज क्यों रो रही है तुम माँ के लिए? क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो मनीषा? साफ साफ बताओ, तुमने क्या किया है माँ के साथ? मैंने माँ जी को खाने में मिलाकर जहर दे दिया। मुझे माँ जी से नफरत थी। मैंने सोचा अगर मैं इनके साथ ये सब करूँगी तो ये जेवर और ज़मीन के कागज मुझे दे देंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार से सब कुछ मुझे दे देंगी। मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लेकर चलो ना डॉक्टर के पास माँ जी को। माँ जी। क्या तुमने मेरी माँ को जहर दे दिया? मनीषा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। थोड़े से चंद पैसों के लिए और इन जेवरों के लिए तुमने मेरी माँ को जहर खिला दिया। नहीं बेटा, शांत हो जा, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। तू बहू को दोष मत दे। ये आप क्या कह रही हो माँ? आपको दिखाई नहीं दे रहा इसने आपको जहर खिला दिया? तो क्या हो गया बेटा, मेरे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं था। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं सही कह रही हूँ बेटा। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कैंसर है। मैंने तुम लोगों से ये बात छुपाई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने गहने और ज़मीन के कागजात बहू को दे दिए हैं। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे बता देती। आप मुझे मारिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। नहीं नहीं बहू, मैं तुझे कोई सज़ा नहीं देना चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे का और अपना ख्याल रखे। हाँ। माँ जी, माँ जी, माँ, माँ जी उठिए ना। माँ, माँ उठिए ना। माँ,
माँ मैं छोड़कर नहीं जा सकती तुम। माँ आज मुझे पता चला कि सौतेली सास भी सगी से बढ़कर हो सकती है। माँ जी